हे एवरीवन, लास्ट एपिसोड में हमने देखा सावयान लॉ हॉल में जाता है जहां उसे सीनियर यांग मिलते हैं। सीनियर यांग उसकी शॉर्ट टेक्निक को खोजने में भी हेल्प करते हैं। साथ ही लास्ट में जब मोली और लिंजिसाओ सावयान को बुली करने की कोशिश करते हैं उस समय भी सीनियर यांग सावयान की हेल्प करते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोली के रूम को देखते हैं जहां लिंजिसाओ कह रहा था क्या सीनियर मोली आज की इंसल्ट को भूल गए हैं जो सीनियर यांग ने सावयान की वजह से उनकी की थी। मोली कहता है इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपटीशन के दौरान उनके पास सावयान को सबक सिखाने के हजारों मौके होंगे। लिंजिसाओ कहता है क्या सीनियर कुछ क्लियर बोलेंगे। मोली बताता है लिंजिसाओ 9th ग्रेड येलो लेवल मार्शल स्पीड को पोजेस करने वाला एक जीनियस है, इसलिए कोई भी न्यू स्टूडेंट सावयान के लिए उसे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करेगा और अब बस लिन को कुछ टैलेंटेड डिसाइपल्स को अपनी ओर करना होगा जिसके बाद सावयान को हमारे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। सीन नाइट में सावयान के रूम में आता है जहां वो वॉर गॉड मार्शल स्पीड के सामने उन्हीं 200 सीतियान स्पिल्स की बोतल को रखता है जिन्हें उसने स्वानलिक सेक्टर से आते समय बायहोंग से बैट में जीता था। सावयान कह रहा था उसे पता नहीं है अगर वो इन पिल्स के साथ गॉड ऑफ वॉर मार्शल स्पीड को कल्टीवेट करेगा तो गॉड ऑफ वॉर मार्शल स्पीड कितने लेवल तक अपग्रेड कर पाएगी। इधर गॉड ऑफ वॉर मार्शल स्पीड बस कुछ समय में ही सभी पिल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। सावयान उन पिल्स के बचे हुए ट्रेस को देखकर कहता है ये 200 सीतियान पिल्स 2000 बॉडी टेम्परिंग पिल्स के बराबर है, पर गॉड ऑफ वॉर मार्शल स्पीड इन्हें चंद सेकंड में ही एब्जॉर्ब कर गई। अब इन पिल्स की एनर्जी से सावयान की बॉडी में गॉड ऑफ वॉर स्पिरिचुअल आइस एक्टिवेट हो जाती हैं जिसकी मदद से सावयान अर्थ और हेवन में किसी भी चीज के बारे में जान सकता था। सावयान की स्पिरिचुअल बॉडी स्काई में आती है जहां से वो पूरे स्वानलिक सेक्ट की सीक्रेट फॉर्मेशन को देख पा रहा था। सावयान कहता है क्या ये आइस स्वानलिक सेक्ट के बाउंडेशन को भी पेनिट्रेट कर सकती हैं। सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आता है जहां सावयान के पास मिसाओ आती है। सावयान मिसाओ को रिस्पेक्ट देता है। इधर मिसाओ के साथ एक और लड़का भी आया था। मिसाओ एक टेलीपोर्टेशन बीट को सावयान को देते हुए कहती है सावयान इमरजेंसी के टाइम पर इस बीट को क्रश कर सकता है जिसकी मदद से वो कई माइल्स तक टेलीपोर्ट हो जाएगा। सावयान इतना प्रीशियस ट्रेजर देखकर कहता है मिसाओ ने उसकी पहले ही काफी ज्यादा हेल्प कर रखी है इसलिए वो इस ट्रेजर को नहीं ले सकता। मिसाओ इस ट्रेजर को जबरदस्ती सावयान को देते हुए कहती है इसे वो अपनी मर्जी से सावयान को दे रही है इसलिए सावयान चुपचाप इसे रख ले या फिर सावयान उसे अपनी फ्रेंड नहीं समझता। सावयान भी चुपचाप उस ट्रेजर को रख लेता है। इसी के साथ मिसाओ सावयान को अपने ब्रदर साओलिंग से इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है साओलिंग की स्ट्रेंथ सभी न्यू डिसाइपल्स में टॉप 10 की है जिसे वो स्पेशली सावयान से मिलाने के लिए लाई है क्योंकि कंपटीशन के दौरान तुम्हारे पास कोई ना कोई साथी जरूर होना चाहिए। सावयान खुद को साओलिंग के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए ग्रीट करता है। साओलिंग कहता है उसने सोचा था सावयान कोई जीनियस पर्सन होगा पर यह तो सिर्फ बॉडी टेम्परिंग की 5th स्टेज का कल्टीवेटर है इसलिए उसे सावयान की हेल्प की जरूरत नहीं है और वहाँ से जाते हुए कहता है उसे सभी न्यू डिसाइपल्स की पावर्स का अंदाजा है इसलिए सिस्टर साओ जरूर उस बेट को जीतेंगी। इधर मिस साओ साओलिंग के रूड बिहेवियर के लिए सावयान से माफी मांगती है। सावयान भी इसे इग्नोर कर मिसाओ से पूछता है आखिर उन्होंने किस तरह की बेट को लगाया है, पर मिसाओ ये कहते हुए बताने से मना कर देती है कि सावयान को इसे जानने की जरूरत नहीं है, बस उसे कंपटीशन में एक गुड रैंक को हासिल करना होगा और अगर वो साओलिंग की कंपटीशन में हेल्प करेगा तो वो सावयान की हमेशा इस ग्रेटनेस के लिए ग्रेटफुल रहेगी। सावयान भी इसके लिए हाँ कहकर सोचता है आखिर ऐसी कौन सी बेट है जिसके बारे में मिस साओ उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती, पर जो भी हो उसे कंपटीशन में टॉप रैंक हासिल करके मिस साओ को प्राउड फील कराना होगा। सीन कंपटीशन वाले डे पर आता है जहां सभी न्यू डिसाइपल सेक्ट के बाहर मौजूद थे। सावयान भी यहां आ गया था और गॉड ऑफ वॉर स्पीड के स्पिरिचुअल आइस को एक्टिवेट कर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और मार्शल स्पीड के लेवल के बारे में जानने लगता है। इस दौरान सावयान ने देखा सभी न्यू डिसाइपल्स में ऑलमोस्ट 60+ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बॉडी टेम्परिंग की 7th स्टेज को पार कर लिया है, जिसके साथ ही इस कॉम्पिटिशन को होस्ट करने वाले सभी 5 मास्टर्स वहां आ जाते हैं जिनको एल्डर जाओसी लीड कर रहे थे। एल्डर जाओसी बताते हैं वो सभी स्टूडेंट्स को रैंडमली एक आइलैंड में टेलीपोर्ट करेंगे जहां टोटल 20 क्वीन लॉन्ग टोकन्स को रखा गया है जिन्हें सभी स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से फाइट करके हासिल करना होगा और 3 दिन बाद टोकन्स के बेस पर सभी स्टूडेंट्स की रैंकिंग की जाएगी। जिस रैंकिंग लिस्ट में टॉप 10 स्पॉट्स को हासिल करने वाले डिसाइपल्स को 500 सीतियान स्पिल्स रिवॉर्ड में दी जाएंगी और साथ ही टॉप 3 स्टूडेंट्स को एक 3 टन गोल्डन एलिक्सर और एक 9 टन गोल्डन पिल एज अ रिवॉर्ड मिलेगी। इधर सावयान सोच रहा था जैसा कि मिसाओ ने बताया था इस कंपटीशन के रिवॉर्ड सच में काफी ज्यादा बढ़िया हैं। तभी वहाँ लिंजिसाओ 2 बंदों के साथ आकर सावयान से कहता है उसे कंपटीशन में संभल कर रहना होगा। इसी के साथ वो सभी स्टूडेंट से कहता है सावयान उसका एनिमी है इसलिए जो भी स्टूडेंट उसे मारने में उसकी हेल्प करेगा उसे मैं अपने प्रॉमिस के अनुसार काफी बढ़िया ट्रेजर्स दूंगा। जो सुन सभी डिसाइपल सावयान को घूरने लगते हैं। तभी एक डिसाइपल आगे आकर कहता है ये तो बॉडी टेम्परिंग की सिर्फ 5th स्टेज पर है इसलिए इसे जान से मारने के लिए मेरा एक ही मूव काफी होगा। एक और डिसाइपल भी आगे आकर कहता है अगर सावयान उसके हाथ लगा तो वो सावयान को इतना पीटेगा जिससे उसकी लाइफ डेथ से भी बदतर हो जाएगी। इनकी बातों को साओलिंग भी सुन रहा था जो सोच रहा था सावयान का बचना अब इम्पॉसिबल है। ये सब हुआंग भी सुन रहा था। अब वो सावयान की हेल्प करता इससे पहले ही एल्डर जाओसी कहते हैं आखिर लिंजिसाओ सभी स्टूडेंट्स को एक अकेले स्टूडेंट्स को मारने के लिए इकट्ठा क्यों कर रहा है।
लिंजिसाओ एल्डर से कहता है वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले सावयान ने अपनी मार्शल आर्ट टैलेंट के बेस पर मुझे गलत तरीके से चीट करके डिफीट किया था, जिसके बाद से वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी लॉ हॉल में नहीं जा सकता। एल्डर भी बिना सोचे समझे सावयान से कहने लगते हैं सावयान की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई और इसलिए आज वो लोग यहाँ पर उसकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। ये सुनकर वो पहले वाले दो डिसाइपल कहते हैं अब तो सावयान को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता, इसलिए रेडी रहना। सावयान इन सभी की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और लिंजिसाओ से कहता है उसे दुख है कि वो कभी भी अपने मिशन में पास नहीं हो पाएगा, और बस इसलिए क्योंकि लिंजिसाओ सावयान से कंपटीशन में हार गया इसलिए वो सभी के सामने उसे टारगेट बना रहा है। और कहता है वो इसलिए उन पर हंस रहा था क्योंकि उन लोगों ने बिना सोचे समझे कौन राइट है और कौन रॉन्ग है इसका डिसीजन ले लिया। और अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है जब सभी उसके साथ लड़ना चाहते हैं तो वो भी सबको जरूर मौका देगा। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।